क्लास आज जो हम लोगों ने करना है काम वो है शॉर्ट क्वेश्चन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पार्ट 1 के तहवील पजीर अलाते दबार के पार्ट 1 के शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो ये तकरीबन 25 क्वेश्चन है शॉर्ट। तो इसमें से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन वही है जिसको हम ऑलरेडी लॉन्ग में पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले है व्हाट इज़ मेंट बाय टर्म क्रेडिट। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी से उधार पैसे लेते हैं तो हम उसको ये यकीन दिलाते हैं कि हम आप पर ट्रस्ट करते हैं, आप पर बिलीव करते हैं कि हम आने वाले वक्तों में ये पैसे आपके वापस करेंगे। ठीक है, इसी तरह से क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट ये भी हम लोगों ने जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा था। ठीक है, कौन कौन से होते हैं क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट और क्या काम करते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फर्स्ट वाली भी और सेकेंड वाली भी अक्सर बोर्ड में आ जाती है। ठीक है, आगे आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। उसने कहा है स्टेट द करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती है ये इसमें लिखा होना ज़रूरी होता है। अनकंडीशनल होता है, इसको हम पैसों के मुतबादिल इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो गुम हो जाने का या फिर चोरी हो जाने का ख़तरा होता है वो कम होता है। ये टाइम सेव करता है, टाइम सेविंग होता है। ये ताजिरों को मदद देता है और ये कर्ज़ों का प्रूव होता है। ठीक है, आगे है हमारे पास टाइप ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आगे है मेन पार्टीज़ ऑफ चेक। ये भी हमें पता है कि 3 तरह की पार्टीज़ होती हैं चेक की, ड्रॉ, ड्रायर पे। काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा था। चेक के एलिमेंट्स ये भी हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन में किया हुआ है। ठीक है, ये सारे आप लोगों ने किए हुए हैं ऑलमोस्ट। आगे है राइट डाउन द नेम ऑफ इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ चेक। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। 3 काइंड्स होती हैं, बेरर, क्रॉस्ड और ऑर्डर चेक। ठीक है, उसके बाद स्टेट रीज़न ऑफ डिसऑनरिंग ऑफ चेक। इसमें हमने 24 या 30 तक हम लोगों ने पॉइंट्स किए थे, उसमें से आप कोई से 6 या 7 लिख सकते हो। ठीक है, व्हाट इज़ मेंट बाय इंडोर्समेंट ऑफ चेक। ये मैं बढ़ा देती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ड इंडोर्समेंट इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लातिन वर्ड इंडोर्सम इन लातिन लैंग्वेज वर्ड मीन ऑन एंडोर्सम स्टैंड फॉर बैक। Thus, endorsement mean on back. So, writing on back of the paper is called endorsement. क्या कहने हैं, इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने हकूक़ को किसी दूसरे शख्स के हवाले कर देते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम, इंडोर्समेंट। ठीक है, क्या कहने हैं, जब हम चेक के पीछे बैक पर कुछ लिखते हैं कि जब हम अपने राइट्स को किसी दूसरे शख्स के हवाले करने के लिए हम चेक के बैक पर, पेपर के बैक पर लिखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इंडोर्समेंट। ठीक है, आगे क्या कहने हैं, राइट डाउन द टाइप ऑफ इंडोर्समेंट ऑफ चेक। इसमें कौन कौन सी चेक की इंडोर्समेंट होती है, जनरल इंडोर्समेंट, स्पेशल और कम्प्लीटली इंडोर्समेंट, कंडीशनल इंडोर्समेंट, पार्शियल इंडोर्समेंट, रिस्ट्रिक्टेड इंडोर्समेंट और फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट। ये हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं किया हुआ, ये आप लोग जस्ट नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने स्पेशल इंडोर्समेंट किया था, उसके बाद डिफाइन द फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट। स्पेशल इंडोर्समेंट में क्या कहता है, वाइल ट्रांसफरिंग अ चेक टू अ पर्सन इफ़ द ओनर और होल्डर राइट द नेम ऑफ इंडोर्सी बिफोर हिज सिग्नेचर देन द इंडोर्समेंट इज सेड टू बी स्पेशल इंडोर्समेंट। क्या कह रहे हैं कि जब चेक को बनाने वाला चेक का ओनर या फिर ड्रॉर और होल्डर जो है अपने सिग्नेचर से पहले जो है इंडोर्समेंट का नाम जिस शख्स के हवाले वो अपने ट्रांसफ़र राइट्स करा होगा उसका नाम लिख दे तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पेशल इंडोर्समेंट, स्पेशल या कंप्लीट इंडोर्समेंट। फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट ऑफ अ चेक, इसमें क्या कहते हैं, इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक अ नोटिस इज़ गिवन टू इंडोर्सर to bear the responsibility of loss. However, in case of facultative endorsement, if notice is not given, even then the endorsed cannot be exonerated. क्या कह रहे हैं कि अगर इंडोर्समेंट में गुम हो जाने का ख़तरा या फिर चोरी हो जाने का कोई भी ख़तरा हो तो वो इंडोर्समेंट के हवाले कर दिया जाता है। जिस शख्स के हवाले जब हम अपने राइट्स को ट्रांसफ़र करेंगे तो उस शख्स के ही हवाले ये बात कर दी जाती है कि अगर चेक गुम होगा या चोरी होगा तुम खुद ही उसके ज़िम्मेदार हो। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर नोटिस ना दिया जाए तो फिर जो है ऐसे शख्स के ज़िम्मे कोई ज़िम्मेदारी नहीं आती है। व्हाट इज़ मेंट बाय क्रॉसिंग ऑफ चेक, ये हम लोगों को बहुत अच्छे से बताया कि क्रॉसिंग ऑफ चेक का क्या मतलब है। जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, ये अभी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, अभी न्यू। आगे है हाउ द यूज़ ऑफ चेक कैन बी इंक्रीज्ड, चेक का इस्तेमाल हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें है बाय ओपनिंग न्यू बैंक, नए बैंक खोलकर, हम पोस्ट ऑफिस इस्तेमाल करके, मोबाइल बैंक इस्तेमाल करके और इंक्रीज़ द लिटरेसी रेट। ठीक है, इंक्रीज़ इन लिटरेसी रेट। आगे जो इसमें पॉइंट नंबर 5 हमारे पास है वो है सिंपल प्रोसीजर फॉर पेमेंट।
टर्मिनेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी। तो और आगे है पब्लिसिटी ऑफ बैंक प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये सिर्फ नाम है 5 से 6, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, जिसमें उन्होंने बताया कि हम किस तरह से अपनी चेक का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे एग्जांपल है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, चेक की डेफिनेशन है, क्रॉस चेक की डेफिनेशन आ गई दोबारा से। ब्लैंक चेक, ये भी हम लोगों को पता है कि जिस पर कुछ नहीं लिखा होता है इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैंक चेक। ऑर्डर चेक, बियरर चेक काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था। पोस्टेड चेक, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। और ट्रैवलर चेक वो चेक होता है जो एक कस्टमर को दौरान सफ़र सहूलतें मैसर करने के लिए दिया जाता है बैंक की तरफ से। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रैवलर चेक। तो ये 25 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर इसका टेस्ट होगा बहुत जल्द। ठीक है, बाकी हम अगला चैप्टर नया फिर बाद में शुरू करेंगे।